Give me an example of substitution in your daily life. compare daily life में substitution. Substitution is very wide use in daily life. How? Don't know. You have remembered latest news from Punjab. There was Chief Minister Mr. Amrinder Singh and Congress replaced him by Mr. Channi. This was the example was substitutions. Means किसी और की जगह पे किसी को रिप्लेस कर दिया गया. Give an one more example. So prime minister भी जो हुए थे मनमोहन सिंह को काट के मोदी दिया हुआ. वो तो इलेक्टेड थे, मोदी तो इलेक्ट चुन कर आए ना बाद में, उनको रिप्लेस थोड़ी किया है. मतलब सिचुएशन सब वैसे ही थी, प्रॉब्लम वही थी, हमने उनको उठाकर अमरिंदर सिंह को हटाकर चन्नी को बिठा दिया. चुनाव कहाँ हुआ था? अब मोदी जी तो चुनाव जीत कर आए थे ना. अब डेली लाइफ में भी आप देखें, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी किचन संभालती हैं, सिस्टर किचन संभालती हैं, आप किचन में नहीं जाते हैं. मान लीजिए आपकी मम्मी या किचन थोड़े दिन के लिए बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़े, तब क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो आपको किचन की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. तो आप ऐसे समय में सब्स्टिट्यूट का काम करेंगे. आपने कभी अपने स्कूल में नोटिस किया है कि कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह पे उसी क्लास में कोई और आ जाता है? हम लोग क्रिकेट में करते हैं, जैसे कोई रनिंग में घायल हो हाँ, जाता है, हाँ. उसकी जगह हम लोग substitute. क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम भी होती है, तो जब कभी वर्ल्ड टूर पर जाती है तो 11 प्लेयर्स होते हैं टीम में, लेकिन सिलेक्टेड कितने होते हैं? 15. एक्स्ट्रा 5-6 लेके जाते हैं, पता नहीं क्या हो, इंजर्ड हो जाए तो उसकी जगह पे उसे रिप्लेस करना पड़े. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है. हम इससे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं. ठीक है. तो जैसा कि एज यू हैव सीन इन ग्राफिकल मेथड दैट if two lines intersect each other, then they have unique solutions, and if the line is parallel, no solution, and if the line coincide, many solution. And suppose we have a1x plus b1y plus c1 equals to 0, and second one is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. We have two system of linear equations, and we can say about the unique solutions and infinitely many solutions by the coefficient. Okay. Coefficient plays very important role, as you have seen in your polynomial. Here we take a1 upon a2, coefficient of first equations upon coefficient of x in second is not equal to b1 upon b2. In this case, system has unique solution. What? यूनिक सॉल्यूशंस. अगर इनके कोफिशिएंट का रेशियो जो है इक्वल टू नहीं है तो सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक होगा. A1 upon A2 C1 upon C2 equal हो सकता. लेट्स सी. a1 इक्वल्स टू a2, a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2. इफ केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, अगर ये कंडीशन है, तीनों के रेशियो जो है इक्वल्स हैं, तो हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है. क्या मिलता है? मेनी सोल्यूशन. मतलब ये वाली कंडीशन पैरेलल वाली, और यूनिक सोल्यूशन ये वाली कंडीशन. पैरेलल नहीं, सब कोइंसाइड. हाँ सॉरी, ये. और जब आपका a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, लेकिन c1 के इक्वल टू नहीं है, c1 अपॉन c2 नहीं है, तो ये क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, पैरेलल. हाँ, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा डायग्राम. ठीक है ना. तो ये 3 केसेस हैं. तो आज हम केस 1 में देखेंगे कि किस तरह से हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है
और इसके 3 मेथड्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले ही आता है, वो देखेंगे। ठीक है सर भाई अगर A1 A2 जो है वो B1 B2 के इक्वल नहीं है लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल तो भी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। यू आर सेइंग दैट दिस नो सॉल्यूशन होगा। नहीं, ये तो पहले यहीं से ऑब्जर्व हो जाएगी ना, तो उससे तो हमें देखना ही नहीं है ना। पहली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमें इसे देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। नॉट नीड टू वेरीफाई दिस। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो हमें C1 की तरफ कंसीडर भी नहीं करना है, डायरेक्ट हमारा सोल्यूशन यूनिक होगा। ठीक है, जब ये इक्वल्स टू नहीं होगा तब 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ये इक्वल हो जाएगा या तो इक्वल नहीं होगा, है ना। हो गया तो इन्फाइनेटली मेनी, और नहीं हुआ तो नो सोल्यूशन। क्लियर है। तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक को हम रिप्लेस करेंगे। आपने 3 तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, एक लीनियर पढ़ा आपने, और दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, फिर क्यूबिक पढ़ा। तीनों को सॉल्व करने के मतलब तीनों के जीरोस निकालने के मेथड देखे आपने। सबसे इजी कौन सा लगा आपको? है ना, सबसे इजी कौन सा था? फर्स्ट था। तो आपने इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है, ये जो है 1 वेरिएबल में है ना। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक वेरिएबल को ख़त्म कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्यों ना हम y को यहाँ से सॉल्व करके इसमें पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट हो गया, हमें x में इक्वेशन बन जाएगी और हमारा प्रॉब्लम जो है 2 वेरिएबल से 1 वेरिएबल में आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा ये है कि हम कोफिशिएंट को इक्वल कर दें। ठीक है, मतलब इसमें जो है जैसे कि हम इसमें B1 से मल्टीप्लाई कर B2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम B1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। यहाँ पे B2 आ जाएगा, यहाँ पे B1 आ जाएगा ना, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, B2 यहाँ भी आएगा, B1 यहाँ भी आएगा, B1। ठीक है ना। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक वेरिएबल तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है। ठीक है, तो एक पहला क्या है, पहला हम y की फॉर्म को एक को किसी को भी ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं चाहे 2 को ले सकते हैं, ये डज नॉट मैटर। तो आप जो है पहले y को सेकेंड इक्वेशन से उठाएंगे और x की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इस तरह से उसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू जब मिल जाएगी तो दोनों में से किसी में रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज खोलिए RS अग्रवाल 3B। Read question number 1. Solve for x and y. X plus y is equal to 3. X plus y equals to 3, 4x minus 3y is equal to 26. 26. Say this is 1 and this is second. ठीक है। From equation 1, y equals to 3 minus x. Putting y equals to 3 minus x in equation 2. This gives 4x minus 3x equals to 26. 4x multiply inside the bracket 9x minus 9 plus 3x. देखिए y रिप्लेस हो गया, हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, x में आ गई, लीनियर इन 1 वेरिएबल। ये कितना हो गया 7x, अब वो उधर गया तो 35, x इक्वल्स टू 5 आ गया। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ, किसी में भी रख दीजिए, y में रख दीजिए, y पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन 1 में इजी होगा। ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू 3 minus 5 means
ठीक है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने एक से y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दी और हमारी जो 2 वेरिएबल की प्रॉब्लम थी 1 वेरिएबल में चेंज हो गई, है ना। और इस तरह से हमने x को फाइंड आउट कर लिया और आफ्टर फाइंडिंग x वी पुट एनी ऑफ देम टू गेट द y। y is equal to 3, दूसरा है सर x upon 3 plus y upon 2 is equal to 6। 6 यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, y is equal to x plus नहीं x is equal to y plus 3। लेट अज्यूम दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है ना। तो फ्रॉम 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए और थोड़ा सा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो ऊपर 2x प्लस 3y हो जाएगा, है ना। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, ठीक है, ये 2 मान लेते हैं, इसको नहीं मानते, ठीक है। अब वहां से आपको फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू x माइनस 3 पुटिंग इन 2 वी गेट, मिलता क्या है? 2x प्लस 3 टाइम x माइनस 3 इक्वल्स टू 36, है ना। 2x प्लस 3x माइनस 9, यहाँ कितना हो गया? 5x हो गया और ये उधर जाएगा, प्लस में जाएगा, कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू किस में रख दें? जहाँ आसान हो वहाँ रख दीजिए, हाँ। x so x equals to 9 and y equals to 6 is our solution. Read the third. plus 3y is equal to 0 और दूसरा 3x plus 4y is equal to 5. Say this is 1, this is 2. From 1 y equals to y is equal to minus 3 upon minus 2 putting the value of y 3x plus 4 bracket minus 2x upon 5 इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप उस मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? एलिमिनेशन से। पहले इक्वल कर देंगे, ऐसा मल्टीप्लाई कि दोनों इक्वल हो जाए। किसको किसको इक्वल करेंगे? या तो हम इसे इक्वल कर दें या हम इसे इक्वल कर दें। y को इक्वल कर देते हैं। चलिए y को कर देते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए? नीचे 3 कर देंगे, ऊपर 4y जो आप बोले थे b1 b2 है। वेरी गुड। ऊपर 4 से करेंगे तो 4 8 हो जाएगा। 4 से कर रहे हैं 8x हो जाएगा प्लस 12y इक्वल्स टू 0, है ना। अब नीचे कितने से करेंगे? 9x प्लस 12y, ठीक है, सबट्रैक्टिंग, है ना। इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, यहाँ से x आएगा, ये खत्म हो जाएगा, है ना।
नहीं ये -x आएगा, ये 9 वाला बड़ा है ना, ठीक है, तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x 16 ये x आप इसी में भी रख दीजिए, ठीक है। तो दोनों मेथड से आंसर सेम आना है, कर लीजिए। 7 हाँ, x/2 x अपान 2 minus y/9 5 अपान 9 y/9 y अपान 9 y/9 is equal to 6 दूसरा x/7 x अपान 7 minus plus y upon 3 y अपान 3 is equal to 5 तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे। हाँ ठीक है ना, इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, अभी 1 और 2 ना मानिए, ठीक है ना। इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। कितनी टाइम, 9 टाइम जाएगा, अब ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 18 उधर जाएगा, 18 खत्म कैसे होता है, उधर मल्टीप्लाई होगा, कैसे जाता, कैसे उधर अपने आप उठ के मल्टीप्लाइंग बाई 18 बोथ साइड, ठीक है। अगर 18 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 18 खत्म हो जाएगा, 18 से हम उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बैलेंस के लिए, तो ये ऐसे होता है ना, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा ठीक है। तो अब इसको आप 1 मान सकते हैं, इसी तरह से इसको भी कर लीजिए। हम लोग को सर केवल इतना बता देता है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, उधर आएगा प्लस हो जाएगा। होगा कैसे, दोनों साइड मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तब हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, है ना, क्योंकि भाई फ्रैक्शनल नंबर है, हमें उसे सिंप्लीफाई करने में दिक्कत होगी, है ना। ये 3x हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 5 एंड ये 10, ठीक है ना। अब इसको सेकंड मान लीजिए, लिख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से y कितना मिल जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, y उधर जाएगा प्लस, ये इधर आएगा माइनस, ठीक है। अब इसको जो है लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। 3x प्लस 7 टाइम y की वैल्यू ब्रैकेट में क्या है, 9x माइनस 108 2, ठीक है। अब 2 एलसीएम लेंगे, है ना, या तो 2 से एलसीएम ले लें, या तो 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, दो काम कर सकते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6x, है ना, प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और इसका कर लीजिए, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर कितना 69x हो जाएगा, हैं, और वो जाएगा उधर कितना हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, ऐड कर दें दोनों को, तो x कितना दे देगा, 966 कितनी टाइम जा रहा है जल्दी से करके बताइए। डिवाइजेबल बाई 3, दोनों 3 से डिवाइजेबल है, छोटा कर लेते हैं ना, पहले 3 से करते हैं, 3 से करते हैं, तो यहाँ पे 2 3 2 2 3 2 2 अपान 23, ये कितनी टाइम जाएगा, 14 टाइम जाएगा क्या, 13, 0.4x प्लस 0.3y equal to 1.7, 1.7 ठीक है। और सेकेंड 0.7x 0.7x minus 0.2y माइनस 0.2y 2y equal to 0.8 0.8, ठीक है ना। पहले से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेसिमल में करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, कर लेते हैं, हाँ into 10 कर लेते हैं बोथ साइड, हाँ, इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है ना। इंटू 10 करेंगे तो ये ऊपर 4x अपान 10 दे देगा, हाँ है ना, प्लस ये 3y अपान 10 दे देगा, ये कितना देगा 17 अपान
10 दे देगा, ठीक है ना। मतलब ही नहीं, क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा। एलसीएम सेम है, आप एलसीएम लेंगे ऊपर 4x प्लस 3y बचेगा और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो फाइनली आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसको कर लीजिएगा, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सही है वाला 17 वाला बताइए, ये थोड़ा लगता है इसमें आंसर 17, हाँ बताइए क्या है। नहीं सर इजी है, इसमें घुमा दिया, ये देखिए इसमें पहला और दूसरा जो इक्वेशन है उसको इक्वल कर दिया है, उसको इसके रख दिया, तो हम लोग ऐसे रख लेंगे x प्लस वाई ऑफ माइनस 8/2 इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस, नहीं से बता दीजिए। चलिए 17 बताइए। x प्लस वाई x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14 माइनस 14, अपॉन 3 14 है ना, 3 इक्वल टू 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई माइनस 12 -12 अपॉन 11। अपॉन 11। ये जो है इन्होंने तीन इक्वेशन है उनको कंबाइन करके लिख दिया है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एक बार इनको ले लेते हैं और एक बार इनको ले लेते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। इक्वल किस लेंगे लोग, जीरो के? टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू इसी के लेंगे और फिर जीरो क्यों करेंगे। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये 3 इधर चला जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा। 3 टाइम x प्लस वाई माइनस 8 एंड 2 टाइम x प्लस 2y माइनस 14, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3y माइनस 24, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 4y माइनस 28, है ना। अब सबको एक साइड में ले आइए। अब 3x लाएंगे इधर से प्लस वाले को, तो यहाँ 2x माइनस हो जाएगा, यहाँ 3y है प्लस का। अब इसको लाएंगे तो माइनस 4y हो जाएगा, ठीक है, माइनस 24। अब इसको लाएंगे तो ये 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सबको एक साइड में ले आए, वेरी गुड, यही करना था। ये हो गया x, ये हो गया माइनस वाई और ये कितना हो गया प्लस 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मिली। अब उन दोनों को सेकेंड एंड थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे तो वो भी एक इक्वेशन 2 आ जाएगी, फिर दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम डिफिकल्ट टाइप के एग्जाम में फेस करेंगे आप। अब क्वेश्चन आपको कुछ हम बताते हैं और कैसे ट्रिकी जो है आ सकते हैं। क्वेश्चन बनते कैसे हैं, इसमें क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस पे आते हैं कि ये तो सॉल्व करने का तरीका बताया है ना। अब मान लीजिए आपसे कहे कि कोई ट्राइंगल है और उसका जो एंगल सी है वो 3 टाइम एंगल बी है, और उसके बाद एक इक्वल टू और लगा दिया 2 टाइम एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द एंगल्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं दिया, बस ये क्वेश्चन है फाइंड द एंगल्स। तो क्या करेंगे, लेट एंगल ए इक्वल्स टू x डिग्री एंड एंगल b इक्वल्स टू y डिग्री। तो एंगल c कितना हो जाएगा 3 टाइम y, 3 टाइम y, एंगल c ये हो गया है ना। और क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है ना, डिग्री लगा दीजिएगा, हाँ ये हो गया। तो अब जो है वी नो दैट इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए कितना है आपका, x से डिग्री माना है, b कितना है y डिग्री माना है, और c कितना y में ही ले लीजिए क्योंकि हमारी प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो जाएगी। 3y डिग्री है ना, बन गया। इक्वेशन किस में बन गई, एक्स वाई में बन गई, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई और एक इक्वेशन आपकी यहां से नहीं बन जाएगी इन दोनों को लेने से,
बन जाएगी ना। 3y की जगह ये 2x प्लस y रख देंगे। सॉल्व करिए इसको। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y, है ना। तो ये मतलब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, डिग्री लगा दीजिएगा, यही मिलेगा, है ना। तो अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कीजिए जरा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2x हो जाएगा, ठीक है ना, 2x। यहाँ पे 2x रख दीजिए, ये कितना हो गया, 9x हो गया। तो x से कितना आ गया, हाँ 20 डिग्री हो गई। अब a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 हो जाएगा। b कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, सब। अब यहाँ x की वैल्यू वहाँ पे रख लीजिए ना, इसमें रख लीजिए तो y आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब a b c को आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो c कितना हो जाएगा, एंगल a इज 20, एंगल b इज 40, 120 डिग्री। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको, ठीक है।